कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। ये नारा चुनावी नहीं बल्कि भावुक करने वाला था। इस नारे की आड़ में सत्ता पाकर देश को बेचा जा रहा है। एयरपोर्ट्स को अदानी के नाम लगाया जा रहा है। चुनाव में बेतहाशा चंदा पाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की जगह निजीकरण अभियान चलाया हुआ है। दरअसल ये निजीकरण नहीं बल्कि सार्वजनिक संपत्ति का अदानीकरण है। देश के 6 बड़े एयरपोर्ट्स अदानी को दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री के परम मित्र अदानी का सार्वजनिक संपत्ति निगलने का अभियान यहाँ भी नहीं रुका। इसीलिए मुंबई एयरपोर्ट्स में भी 74% हिस्सेदारी देकर मुंबई एयरपोर्ट्स का अदानीकरण कर दिया गया है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। है लेख में लिखा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी की इकलौती चूक सिर्फ अर्थव्यवस्था संभालना नहीं है, बल्कि वो भ्रष्टाचार समाप्त करने के मामले में भी नाकाम हुए हैं। मोदी ने विनाशकारी नोटबंदी की घोषणा की थी, जिसका मकसद काले धन को समाप्त करना था। इसने अराजकता का माहौल बनाया। इस योजना ने लाखों किसानों और मझोले एवं छोटे उद्योगों के मालिकों को तबाह कर दिया। हालांकि उनके समर्थकों का कहना था कि ये सब थोड़े समय के लिए है और भ्रष्टाचार से लड़ने में ये आगे फायदा देगा। इस लेख में अर्थव्यवस्था के नीचे जाने की वजह जीएसटी के अलावा एफडीआई, 3600 उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाना और प्रधानमंत्री मोदी का सिर्फ कुछ ही नौकरशाहों पर यकीन करना बताया गया है। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क आरएसएस और भाजपा भारत की अर्थव्यवस्था जानबूझकर बर्बाद कर रहे हैं। विश्वविख्यात अर्थशास्त्री चेतावनी दे रहे हैं कि इंडिया आर्थिक तबाही के मुहाने पर खड़ा है। देश की जीडीपी 8.5% से शून्य पर आ चुकी है। यूएनओ चेतावनी दे रहा है कि इंडिया के आधे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। 52 करोड़ गरीब जो रोज कमा के खाते थे, वो आज भुखमरी के कगार पर खड़े हैं, क्योंकि आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर की पुस्तक वी और आवर नेशनहुड डिफाइंड को पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ना आरएसएस का मुख्य मकसद है। गोलवलकर ने लिखा,